हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें कि हम सीखेंगे चार्ट्स को बनाना एमएस वर्ड में, और बहुत ही एक अच्छे तरीके से, और उनको डिजाइन देने की पूरी कोशिश करेंगे कि एकदम जेन्युइन लगे और काफ़ी अच्छा काम होने वाला है। तो चलिए सीखते हैं, और वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़। और ऐसे बीच में इसके मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ऐसे एल्गोरिथम में थोड़ा फ़र्क पड़ता है यूट्यूब के। तो जस्ट सपोर्ट अस। तो चलिए हम सीखते हैं। फिलहाल आज के लिए हम चार्ट्स का काम शुरू करते हैं। तो चार्ट्स आप देख पा रहे होंगे एमएस वर्ड में, आपने सीखे भी होंगे या नहीं सीखे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मेन जो होता है चार्ट्स तो आप बना लेते हो, लेकिन जो उसको प्रेजेंट करने का तरीका है ना, द व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन, वो थोड़ा आप नहीं कर पाते होंगे। मतलब कलर कैसा देना है, डिजाइन कैसा देना है, और किस तरह के डाटा पे किस तरह का चार्ट बनेगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, इसकी प्रॉपर जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो फाइनली देखो, चार्ट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर जैसे बना हुआ है, हम इस पर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो एक चार्ट्स के लिए यहाँ पर विंडो आएगी। थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, देखो ये इस तरह से। तो होता क्या एक्चुअल में कि यहाँ पे चार्ट्स आते हैं, देखो काफ़ी तरह के चार्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको वही चार्ट यूज़ करना है जो आपके डेटा को रिलेवेंट प्रेजेंट कर सके, है ना। और या फिर आपका डाटा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। तो मान के चलते हैं कि अभी हमें किसी कंपनी की सेल दिखानी है, ठीक है, 3 ईयर की। एक दो हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 3 ईयर का कंपेरिजन करना है। तो नॉर्मल हम कॉलम चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें चार्ट तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम में नहीं आते, क्योंकि हम जनरली जो बनाते हैं वो कंपनी में ये 3-4 तरह के चार्ट होते हैं जो चलते हैं। तो इनमें से जो हम अभी करेंगे यूज, हम करेंगे कॉलम वाला चार्ट यूज, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको डेटा बताऊंगा कैसे फिल आउट करना है और कैसे आपको डेटा उठाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं अभी, हाँ ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉलम लेना है चार्ट, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फटाफट से। ओके, तो यहाँ पर हमें करना है, देखो इसमें भी कॉलम के चार्ट के, कॉलम चार्ट के अंदर भी आपको कई सारे वेरिएंट मिलेंगे, और वेरिएंट को यूज़ करना आपके अकॉर्डिंग है। बट मैं ज़्यादा वेरिएंट यूज़ करता नहीं हूँ, सिंपल बनाता हूँ, लेकिन हाँ उनके अंदर जो डिज़ाइन है वो मैं काफ़ी बेटर तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। तो फाइनली आपको कॉलम वाले पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पर करना आपको ओके, ठीक है। ये चार्ट अपने आप बन के आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा एक्सेल में पड़ा हुआ होता है। आपके साथ एक्सेल में ये जो चार्ट है ना खुला हुआ आएगा, देखो ये रहा, जो डेटा आएगा वो एक्सेल में आएगा। ये आपका इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो डेटा फिल आउट करना है वो आपको एक्सेल में करना है, और जो चार्ट बन के आएगा वो एमएस वर्ड में आएगा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। तो मान के चलते हैं कि मुझे किसी मोबाइल 3-4, हम 5-6 कंपनी लेंगे मोबाइल की, और उनका 3 ईयर का डेटा सेल डेटा कंपेरिजन करेंगे, कौन से ईयर में उनकी कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से, अब इसको देखो छोटा करना है, इसको मुझे देखो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पर जाएंगे, यहाँ पर इस तरह का एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके हम इस तरह से इसको इधर करेंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे इसको उठा के साइड में रखना है, तो देखो इस ग्रीन पे जाना, ऊपर जो आपका नेम टाइटल होता है, टाइटल बार, इस पे जाके आपको करना है, क्लिक करके रखना, और उसको कहीं भी आप मूव करा सकते हो। ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लो, सेम में यही प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं थोड़ी ये कैमरा नीचे कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा व्यू ऐसा नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, थोड़ा और ऊपर, इतना तो ठीक चल जाएगा, हाँ ठीक है। ओके, तो करना क्या है, यहाँ से अब जूम आउट कर लेते हैं। अब देखो करना क्या है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब मान के चलते हैं मुझे 3 ईयर्स का डेटा प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी बाय डिफॉल्ट डेटा बना हुआ है, इसको आप सिलेक्शन लेके डिलीट कर देंगे। अब एक आपको बात ध्यान रखनी है कि जो देखो इस साइड में आपको कुछ सिलेक्शन मिल रहा होगा, ब्लू सा और थोड़ा सा बैंगनी कलर का। तो करना क्या है, आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है थोड़ा सा, क्योंकि मान के चलो कि मैं 4 प्रोडक्ट तो लूँगा नहीं, मुझे 8 चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से इस कॉर्नर पर आके यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में आने के बाद होल्ड करके नीचे रखना है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप डेटा इस जगह पे लिख दोगे तो वो डेटा में चार्ट में ऐड नहीं होगा वो डेटा, ठीक है। तो इस वजह से आपको इसी में लिखना पड़ता है, ध्यान रखना है, इसी के अंदर आपको डेटा फिल आउट करना पड़ेगा। अब 3 साल के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पर सीरीज की जगह लिखते हैं लगभग 2022 और 2023 और 2024, ये आपको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम कंपनीज के नेम लिखेंगे। अभी हम जो बना रहे हैं मोबाइल कंपनी का डेटा हम बना रहे हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पर कोई भी कंपनी लिख देनी है। जैसे कि अभी लिखते हैं हम आईफोन, नहीं एप्पल लिख देते हैं, एप्पल तो नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल में। सैमसंग अभी टॉप पे चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, सैमसंग। और वीवो, कंपनी का नेम लिखना है, ओप्पो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड रखना। रियलमी, स्पेलिंग गलत हो गई, अरे भाई, रियलमी, ठीक है, रियलमी।
इसके बाद हमारे पास और कौन सा आता है, पोको आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में हम और कौन सा लिखना चाह रहे हैं, और मोबाइल के नाम मतलब बहुत सारे हैं, इस टाइम पे याद नहीं आएंगे, डेटा बनाते टाइम पे वैसे याद रहेंगे, ठीक है। लावा हो गया हमारे पास, और टेक्नो हो गया, ठीक है, इन्फिनिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह का हम डेटा बना लिए, बहुत है। फिलहाल एक मोटरोला और लिख लेता हूँ मैं, काफ़ी लोग कहेंगे मेरा पसंदीदा नहीं रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कौन सा मोबाइल है, बता सको तो, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो 2022 में मान के चलते हैं हम, एज्यूम्ड डाटा है, इसमें कोई एक्यूरेट परसेंटेज नहीं डालनी है आपको, सिर्फ एज्यूम डाटा। मान के चलो 56% हमने डाल दी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने डाल दिया 23%, ठीक है। आप परसेंटेज लगाते जाओ तो ज़्यादा बेटर है फिलहाल के लिए। 36%, ठीक है। मैं फटाफट जल्दी कर लेता हूँ इसको, ओहो गलत हो गया, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आप कर लीजिए, और मैं ये डाटा थोड़ा सा चेंज करके इधर उधर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से यही डाटा अगर हम अपोजिट कर लें, कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम लिख देते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 78%, ठीक है, 25%, और 61%, 95%, और यहाँ पर आप आ गए होंगे। अब पता नहीं डेटा अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने काफ़ी ज़्यादा ले रखा है तो इस वजह से मुझे यहाँ पर टाइम भी लग रहा है, और अगर आप लोगे तो शायद आपको टाइम ना लगे। ओके, पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, और मुझे इस टाइम पे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है। हाँ ठीक है, समथिंग हमने बाय डिफ़ॉल्ट डेटा जो भी है हमने डाल लिया, ठीक है। याद रखना है कि आपको जो ये है कर्सर इसके बाहर होना चाहिए, मतलब बाहर रख देना। अब यानी कि हम जूम आउट करता हूँ। अब ये डाटा ऐसे ही आप यहाँ पर क्लोज करोगे तो इस तरह से, जैसे ही आप डेटा क्लोज करोगे ये चार्ट आपका गायब हो जाएगा। पर ध्यान रखना ये चार्ट गायब नहीं हुआ है। जैसे आप नीचे आओगे ना, इस जगह पे देखो यहाँ MS वर्ड का जो सिंबल आता है यहाँ पर आइकन, यहाँ पर आओगे तो आपको दो चार्ट दिखेंगे, एक पहले का कोई आपका पेज हो सकता है या फिर एक ये हो सकता है। अगर आपने कोई और ओपन कर रखा होगा तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो डेटा आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। अब ये वापस तो आ गया है, लेकिन उसको बनाना और डिजाइन करना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो करना क्या है आपको, थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे तो हम कॉर्नर पे जाके इस तरह से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इधर बढ़ेगा नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ कॉर्नर पे जाना, इस तरह से इसका जो ये है ये बढ़ाना, इस तरह से साइड में लेफ्ट कर देना, और इसको हम थोड़ा राइट कर लेंगे, है ना। और अब इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, चार्ट काफ़ी अच्छा लगना चाहिए हमारा इस तरह से। वाह, तो चार्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब इसकी डिजाइनिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, वो ये कि आपको देखो यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन मिलेंगे, डिजाइन और एक फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको ये डिजाइन टैब में जाना है, और यहाँ से आपको इस तरह का ब्लैक शैडो कलर का आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, देखो इस तरह का ये रहा, इसको चूज कर लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इसको प्रेफर ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे कलर करने में आसानी होती है, इस वजह से। ओके, देखो अब कितनी जल्दी देखो लुक बदल दिया इसने, बहुत अच्छा काम हो चुका है इसमें। लेकिन अब हमारे पास ये हमें नहीं करना है, हमें कलर चेंज करने। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम चार्ट के टाइटल पर क्लिक करेंगे, और इस चार्ट के डबल क्लिक करने के बाद इसको हटा देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सेल चार्ट, सेल्स चार्ट जो भी है। अब वो मोबाइल कंपनी का आप लिख सकते हो, फिलहाल मैंने सेल चार्ट लिख के छोड़ दिया। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह का डेटा बना रहे हो, किस तरह का चार्ट यहाँ पर आप फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन पे कलर करना है। जो ब्लू देख रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि ब्लू कुछ यूनिक चाहिए, तो करना है क्या, देखो अब अगर मैं एक ब्लू पे किसी पे क्लिक करूँगा तो जितने ब्लू है सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, पहली चीज़। ओके, तो आपको जाना है फॉर्मेट में, फिर आपको जाना है यहाँ पर सेव फिल में, और यहाँ पर जाना आपको ग्रेडियंट। याद आ गया ना, मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बताता हुआ आया हूँ ग्रेडियंट का यूज़, और मैं भी ग्रेडियंट को ही प्रेफर करूँगा। फिर आपको जाना मोर ग्रेडियंट पे। ओके, तो यहाँ पर एक विंडो खुल के आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रही विंडो, और हमें जाना है ग्रेडियंट फिल पे ध्यान से, और देखो यहाँ पर ग्रेडियंट आपको बनाना है। तो देखो हमारे पास ऑलरेडी 4 दे रखे होंगे, ये तो हमें 2 हटा देने हैं। इस पर जो रेड कलर का आ रहा होगा रिमूव करेंगे इसको, मतलब 2 रह जाएंगे। ओके, अब 2 रह जाएंगे तो हम क्या करते हैं कि एक साइड में तो इसको देते हैं रेड, यहाँ पे जाएंगे कलर पे, इसको देते हैं रेड, काफ़ी अच्छा। और नीचे जो रहेगा इसमें देखो, अभी दिखाना चाहूँगा तो ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। रेड के बाद जो सेकंड वाले पे जाके हम कर देंगे इसको ब्लैक,
ये, ठीक है, ये काफ़ी बेटर काम करता है, रेड और ब्लैक थोड़ा मिक्सअप अच्छा बना देते हैं, ठीक है। तो ये लगता है कि नीचे से शैडो देते हुए ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको जाना है ऑरेंज वाले पे, ऑरेंज पे जाने के बाद आपको जाना है ग्रेडियंट फिल पे, और यहाँ पर आपको सेम कलर नहीं लेना है, आपको करना है चेंज। ब्लैक तो ठीक है, लेकिन अब ब्लैक के बाद यहाँ पर हमें ब्लू पे जाके करना है ऑरेंज। ले लेता हूँ मैं, मुझे ज़्यादा बेटर लग जाएगा ऑरेंज। और ऑरेंज के साथ साथ यहाँ नीचे मुझे चाहिए होगा येलो, तो यार नीचे जाके हम कर लेंगे येलो सेकंड वाले पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा बेटर है, लेकिन मुझे तो डार्क कलर चाहिए था, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस पर ब्लैक कर लूँ, है ना। पर ये चार्ट में कुछ ज़्यादा खिल नहीं रहा, तो इस वजह से मैं इसका कलर चेंज करना ही चाहूँगा। तो देखते हैं कौन सा हो सकता है। ये ठीक है, फिर भी ठीक है, जैसा आपको बेटर लगे देख लेना, मैं इतना नहीं कुछ कह रहा। या फिर ऐसा करें कि येलो ऊपर डाल दें, ऑरेंज नीचे डाल दें, तो ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। हाँ, ये मुझे काफ़ी बेटर लगा, डेट्स वाई। हाँ ठीक है, ओके। फिर थर्ड वाला है, इसको हम करेंगे ग्रीन से, तो हम करेंगे वही ग्रेडियंट कलर, लेकिन इस बार हमें चाहिए डार्क ग्रीन। यहाँ पर ग्रीन करेंगे, ध्यान से कर लेना अपने अकॉर्डिंग, और इसको करेंगे हार्ड, ओ सॉरी हल्का ग्रीन। मोर कलर पे जाएंगे, यहाँ पर आप कोई हल्का ले लेंगे इस तरह से, ओके। तो ये दे देगा, बट मैं चाहता हूँ कि डार्क लाइट, जैसे अपोजिट करता हूँ इसको मैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है या फिर वो, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है शायद, हाँ ठीक है। अब बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख लेना, मैंने अपने कलर कॉम्बिनेशन बना दिए हैं, क्योंकि मुझे डेटा पे हाईलाइट करना होता है। ध्यान रखना कि जो भी आप चार्ट बनाते हो, डेटा जो है वो हाईलाइट होना चाहिए चार्ट से, यानी कि जो बार चार्ट आप देख रहे हो इस टाइम पे, कॉलम चार्ट, तो ये डेटा हाईलाइट होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट ये होता है आपका। अब भले ही आप पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैकग्राउंड कभी लाइट कलर मत करना, क्यों, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन जाएगा, सामने वाला देखेगा तो वो बैकग्राउंड ही देखता रहेगा, आपके डेटा पे नहीं पहुंचेगा, डेट्स वाई, ठीक है। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको चेंज करना है कुछ, वो ये कि इस पे जब हम क्लिक करें किसी चार्ट पे, एक वाले पे देखो, एक पे, तो हम जाएंगे यहाँ पर फिर सेव इफेक्ट पे। यहाँ पर आप प्रीसेट ले सकते हो, प्रीसेट में क्या होगा, देखो 3D कलर वगैरह होते हैं, देखो ये रहा, पहले पे जाते हैं, देखो कैसा लगता है ये, फिर ये वाला स्टाइल, फिर ये वाला, या फिर ये वाला, फिर ये, या ये वाला जो आपको बेटर लगे। पर ज़्यादा ओड मत दे देना बिल्कुल ही, कि पता लगे कि हाँ ना दिख रहा है, नहीं डाटा भी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। प्रीसेट 5 आप देख लेना, आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो एमएस वर्ड का, उस हिसाब से हो सकता है आपके में ये इफेक्ट ना भी हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ 2016, तो हमारे में है, वो काफ़ी अच्छा बेटर है। ओके, इतना करने के बाद यही सेम प्रोसेस आपको इस पर फॉलो अप करना है। क्लिक करेंगे पेज सेव इफेक्ट पे, फिर प्रीसेट पे जाएंगे और यहाँ पे लेंगे प्रीसेट, ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जाते हैं ग्रीन वाले पे, फिर से प्रीसेट और प्रीसेट 5, ये सेम अच्छा लगता है, बढ़िया। तो देख पा रहे होंगे डेटा इतना बेटर हो चुका है ये, लेकिन मुझे तो बहुत बेटर लग रहा है। देखो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और देखो हमने 100 वगैरह दे रखे हैं, इनको थोड़ा सा हम एक हाईलाइट करते हैं। तो हम जाएंगे फॉर्मेट पे, यहाँ होगा सेव, यहाँ पर जाएंगे हम वाइट कर देंगे इसको, ठीक है। ऑलरेडी वाइट था, लेकिन हमने अब थोड़ा ज़्यादा वाइट कर दिया, पहले थोड़ा डार्क ग्रे सा था यहाँ पर जाके, ठीक है। अब हम कंट्रोल बी कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, देखो, और यहाँ पर भी क्लिक करें कंट्रोल बी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि डेटा थोड़ा अच्छा सा हमें दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम इसके यहाँ पर प्लस का सिम्बल आ रहा होगा, क्लिक करेंगे तो अब ये इस साइड भी खुल सकता है, ये वाला बॉक्स, और ये वाला साइड में भी खुल सकता है। तो आपको यहाँ डेटा लेवल्स पे, डेटा लेवल्स पे ऐसे आप जाओगे, यहाँ एरो आएगा, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर होता है इनसाइड सेंटर, ये आपको बताता रहेगा कहाँ पर चाहिए डेटा, इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। तो आउटसाइड हमें ज़्यादा बेटर लगता है, डेटा कॉल आउट ऐसा, या फिर नहीं इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि आपको डेटा सामने वाले को इजी और हो जाएगा समझने में, उसको पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट डाटा है कौन सा, ठीक है, और कितने % है। देख पा रहे होंगे ये सब हमने बता दिए हैं इसको। यहाँ पर जाके फिर से इसको वाइट कर देते हैं, यहाँ पर वाइट और यहाँ पर वाइट। थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो स्लो करके देख लेना, लेकिन हाँ होगा यही काम। तो ये हमने चार्ट अपना रेडी कर दिया, और इतना बहुत सिंपल चार्ट है, लेकिन हाँ बेटर है। तो डिजाइन करने का मैटर हमारा यही रहता है कि कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन हो और सिंपल हो चार्ट। देखो इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिंपल चार्ट है और बहुत बेटर काम करता है। तो ये भी जो हमने बनाया है अपना एक कॉलम चार्ट बनाया है, बहुत बेटर लग रहा होगा, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो इतना काम आप करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ट्राई करना। अगर आप थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकते हो अपनी तरफ से, कुछ बनाओगे तो अच्छे से चार्ट बन जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको कॉलम चार्ट बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो 1-2 चार्ट और हैं टाइप, वो भी आपको मैं बताऊँगा। थैंक यू सो मच।